तो बच्चों आज अपन तराना वहदत, वहदत का तराना, तराना के माने क्या आते हैं भाई? नगमा, गीत। ठीक है, वहदत कहते हैं वाहिद को, अकेले को, यानी तराना वहदत, वहदत का तराना यानी अल्लाह ताला की बड़ाई और उसकी कुदरत के बारे में, उसकी सिफ़ात के बारे में, उसकी खूबियों के बारे में इस गीत के अंदर में ज़िक्र किया जाएगा। हम इसको हमद पाक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हमद पाक। जब आप आगे पढ़ रहे होंगे इस नज़म को हमद पाक कहते हैं, यानी ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है बेटा, उसको हमद पाक कहते हैं। यहाँ पर इस हमद पाक का नाम है तराना वहदत। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज देखने वाले हैं। आप अगर चाहते हैं मैं इस तराना वहदत की वजाहत करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके बाद वाली वीडियो में इस तराना वहदत का खुलासा कर दूंगा। ठीक है, अभी हम सीधा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चों ये कुछ बातें हैं जो काबिल गौर हैं, गौर करने के काबिल है। यहाँ लिखा है गौर कीजिए। अब हम गौर करेंगे। उर्दू के मारूफ शायर तिलोक चंद्र महरूम, उर्दू के मारूफ शायर हैं जिनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली है, कामयाबी मिली है, पहचाने जाते हैं वो। ये जो नज़्म की एक्सरसाइज हम करने वाले हैं बेटे, ये कहाँ से ली गई है भाई? तिलोक चंद्र महरूम की नज़्म के शायरी मजमूए से। शायरी मजमूआ यानी शायरी मजमूआ किसे कहते हैं? यानी ऐसी शायरी जो शायर ने कही है उसको एक किताब की शक्ल में पेश कर दिया गया है, उसको हम क्या कहते हैं? शायरी मजमूआ कहते हैं। ये आपकी आसानी के लिए कह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर तिलोक चंद्र महरूम जो है हमारे शायर साहब, उनकी किताब के यानी नज़मों का मजमुआ, देखो गज़लों का मजमुआ अलग होगा, नज़मों का मजमुआ अलग होगा, गीतों का मजमुआ अलग होगा। तो यहाँ पर मैं ये नज़मों की मजमुए की किताब है जिसका नाम है गंज मानी से मुंतखब किया गया है। देखो मुंतखब एक लफ्ज़ है जिसके माने आते हैं चुनना। अब मुंतखब करना मतलब अच्छों में से किसी एक अच्छे को चुनना, उसको कहते हैं मुंतखब करना। ठीक हो गया भाई? इस नज़्म में खुदा की ज़ात व सिफ़ात और कुदरती मनाजिर को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। इस नज़्म के अंदर में खुदा की मतलब अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात, अल्लाह ताला की ज़ात और अल्लाह ताला की खूबियाँ, कुदरती मनाजिर, अल्लाह ताला ने जो कुदरती मनाजिर बनाए हैं यानी कि पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गए, आसमान हो गया, ज़मीन हो गई, है ना भाई, खूबसूरत खिलखिलाते दरख्त हो गए, समंदर की मौजें हो गई, ये सब अल्लाह ताला के मनाजिर है बनाए हुए, इसको हम कुदरती मनाजिर कहते हैं। तो कुदरती मनाजिर को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। पेश करने वाले कौन है यहाँ पर? हमारे शायर साहब तिलोक चंद्र महरूम। देखो यहाँ महरूम लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसके ऊपर में किसी सिंबल है, इस अलामत को कहते हैं अलामत तखल्लुस। और महरूम के मानी क्या आते हैं बेटा? जिसको कुछ ना मिले। देखो यहाँ लिखा हुआ है, यानी हम इसको डेली रूटीन में कैसे यूज़ करेंगे? आज हमारे घर पर बिरयानी बनी थी लेकिन मैं स्कूल से लेट आया तो मैं बिरयानी से महरूम रह गया। अगली बात समझ में? यानी आपको बिरयानी नहीं मिली। आज हमारे स्कूल में मेरे दोस्त का बर्थडे था लेकिन मैं कुछ काम से बाहर गया हुआ था, उतनी देर में मेरे दोस्त ने चॉकलेट बांट दिए, जब मैं वापस आया तो मैं चॉकलेट से महरूम रह गया। समझ में आ गई बातें? यानी उसको चॉकलेट नहीं मिले। ओके, नज़्म के आखिरी शेर में अल्फाज महरूम इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ महरूम शायर के कलमी नाम या तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये जो लफ्ज़ महरूम है बेटा, ये शायर का कलमी नाम। देखो कलमी नाम क्या होता है? आपने सुना होगा एक शायर है गालिब, लेकिन गालिब जो है वो गालिब का कलमी नाम है, लेकिन गालिब का एक्चुअल नेम दूसरा है। जैसे गालिब का एक्चुअल नेम है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान, लेकिन हम जानते किस नाम से उनको? गालिब के नाम से। समझ में आ रही बात है आपके? तो गालिब उनका कलमी नाम हो गया या तखल्लुस हो गया। समझ में आता है बेटा? महरूम का असल नाम तिलोक चंद है। शोरा आमतौर पर कलाम में अपना कलमी नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। शोरा देखो यहाँ लिखा हुआ है शोरा, मतलब ये जमा है किसकी? सॉरी, ये जमा है, पेन नहीं चल रहा है अपना, शायर की। समझ में आती बात? शायर की जमा क्या हो गई? शोरा। यानी एक से ज़्यादा शायर को हम क्या कहेंगे? शोरा कहेंगे। क्लियर हो गई चीज़ें? चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है हमको, सोचिए और बताइए, यानी आपने सोचना है और बताना है। आसमान में और चमन में किन किन चीज़ों का जिक्र किया गया है? यानी उस नज़म के अंदर में जिसका नाम तराना वहदत है, उसमें आसमान में और चमन में कौन कौन सी चीज़ें उसका जिक्र किया गया है वो बताना है आपने। तो कौन कौन सी चीज़ें का जिक्र किया गया बेटा उसमें? आसमान में सितारों, खुर्शीद व कमर यानी सूरज और चाँद, और
रात यानी बिजली की कड़कड़ाहट का जिक्र किया गया है, जबकि चमन में गुंचों के तबस्सुम और कली की महक का जिक्र किया गया है। तो आप इस सवाल के जवाब में ये वाला जवाब लिखेंगे जो यहाँ पर में लिखा गया है। ये मेरे एक्सप्लेन करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख सकते हैं आप आसानी से। ठीक हो गया भाई। उसके बाद दूसरे वाला सवाल देखें, शजर के गाने और तयूर के दम भरने से क्या जाहिर होता है। तो देखो, शजर के गाने और तयूर के दम भरने से मुराद दरख्तों का लहलहाना और ताहिर एक परिंदा है बेटा। यहाँ पर जो तयूर है ये ताहिर की जमा है, ताहिर कहते हैं परिंदे को, परिंदे का चहचहाना। कुल मिलाकर क्या हो गया, शजर के गाने और तयूर के दम भरने से क्या जाहिर होता है। तो यहाँ पर देखो, शजर के गाने और तयूर के दम भरने से मुराद दरख्तों का लहलहाना है और ताहिर का यानी परिंदों का चहचहाना है। तीसरा सवाल देखें, वो जा नहीं तू जहाँ नहीं, इस मिसरे का मफहूमबाजी कीजिए। तो शायर कहते हैं इस मिसरे में शायर कहना चाहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर अल्लाह ताला मौजूद नहीं, यानी अल्लाह ताला दुनिया के हर ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है। समझ में आती है बातें आपके। चलो उसके बाद देखें सवाल नंबर 4, रहबरे कारवान हस्ती से क्या मुराद है। रहबरे कारवान हस्ती से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है, यानी अल्लाह ताला है। समझ में आ गई चीज़ें। चलो तो ऐसे जवाब आप उसके लिख सकते हैं। इस तरह से आप सरगर्मी को हल कर सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो बच्चों चलो उसके बाद देखते हैं नीचे लिखे सवालों के जवाबात में से आप कौन सा जवाब मुंतखब करेंगे और क्यों। भाई नीचे जो सवाल लिखे गए हैं इसमें से आप कौन सा जवाब मुंतखब करेंगे मतलब चुनेंगे, और क्यों चुनेंगे इसका रीज़न भी देना है हमने। तो अलिफ में हमारे पास लिखा है कुदरत के जलवे कहाँ कहाँ नज़र आते हैं। तो नीचे देखो, खुर्शीद, कमर, तारे, चमन, शजर, गुंचे, पहाड़, आसमान, ज़र्रे, इन सब से हमें कुदरत के जलवे नज़र आते हैं। तो हम जवाब लिखेंगे इन तमाम चीज़ों में कुदरत के जलवे नज़र आते हैं। क्यों नज़र आते हैं, वजह देखें इसके। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 2-3 गलतियाँ हो गई है शायद लिखने में टाइपराइटर से। अपन इसको पहले सही कर लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं इसको। तो ये देखो, नज़र आते, आते कैसा आएगा, अलिफ मद तैये। ठीक हो गया। उसके बाद लहलहाने, लहाने ऐसा लिखेंगे, लहलहाने, सही कर लीजिएगा उसको आप। उसके बाद एक और गलती नज़र आई है मुझे, गुंचो, तो गुंचा गैन से आता है, गुंचो ऐसे लिखेंगे। ठीक हो गया, नुक्ता लगाकर आप सही कर लीजिएगा उसको। चलो अपन एक्सप्लेन करते हैं। इन तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है। तो क्यों आती है, वजह देखेंगे उसकी। खुर्शीद व कमर और सितारों की रोशनी से कुदरत के जलवे नज़र आते हैं। शजर, चमन और गुंचों के लहलहाने से अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है। पहाड़, ज़र्रे, आसमान से अल्लाह ताला की मौजूदगी का पता चलता है। ये वजह है उसकी। ठीक हो गया। के बाद देखेंगे बे नज़म में तजल्ली का क्या असर होता है। तो तजल्ली का असर, गम की रात ख़त्म हो जाती है, ठीक है, या करम आम हो जाता है, या मुश्किलें आसान हो जाती है। तो नज़म के एतबार से तजल्ली का मतलब होता है गम की रात ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया है गम की रात ख़त्म हो जाती है। क्यों, क्या वजह बताना पड़ेंगी। अल्लाह ताला अपनी तजल्ली जिसको दिखा दे उसकी ज़िंदगी में कोई गम बाकी नहीं रहता, वो हमेशा खुशहाल रहता है। यहाँ किस हो गया, आप इसको जिस कर देंगे। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहाँ गलती हुई है उसको आप सही कर लीजिए। ओके, चलिए उसके बाद देखिए, दी गई मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ के मुतज़ाद लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुतज़ाद कहते हैं बेटा उलट को। ठीक हो गया। जैसे यहाँ सुबह लिखी है तो इसका ज़िद क्या हो गया, उल्टा शाम हो गया। जुमले में कैसा इस्तेमाल करेंगे, मैं शाम के वक्त खेलने जाता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद मिसाल थी ये नंबर 1 पर है। नंबर 1 है हमारे पास खुर्शीद। खुर्शीद के माने आते हैं सूरज, सूरज की ज़िद, सूरज का उल्टा, सूरज का मुतज़ाद बनता है कमर, कमर यानी के चांद। आसमान में कमर कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, जुमले में हमने इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद देखो नंबर 2, करीब, करीब का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, दूर। यस, शाजिम मेरे घर से बहुत दूर रहता है। ओके हो गया। नंबर 3 देखो, तुलू, तुलू के माने आते हैं निकलना, तो तुलू की ज़िद होती है गुरूब, गुरूब के माने आते हैं डूबना। सूरज अपने मुकर्ररा वक्त पर गुरूब हो जाता है, तो ये ग्रुप हो गया यहाँ पर, मैं यहाँ गुरूब होना था, देखो और एक गलती है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो नंबर 4, गम, गम के ज़िद क्या हो गया भाई, खुशी। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कामयाब हो गया। नंबर 5 देखो, रोशनी, रोशनी की ज़िद होती है बेटा
अंधेरा, जुल्मत। ठीक हो गया। जुल्मत शब में कोई नज़र नहीं आता, यानी रात के अंधेरे में कोई नज़र नहीं आता। मुझे अंधेरे से डर लगता है। ये जुमले में हमने इसको इस्तेमाल कर लिया है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ऑलराइट, चलिए उसके बाद देखें मिसरे और उनके मफहूम का जोड़ मिलाइए, यानी मिसरा और फिर उसका मफहूम का जोड़ मिलाना है आपको। तो ये मिसरा दे रखा है, ये मफहूम है। आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो तरतीब है ये चेंज होगी, हमने इसको सही करके लगा दिया है। देख लेते हैं। जो रद में है कड़क तेरी है, ये मिसरे का मफहूम है। आसमानी बिजली में कड़क तेरे जलाल की है। दूसरा देखें, ये कश्मकश हयात क्या है? खुदा के लिए ज़िंदगी की दुश्वारियों और तकलीफ़ों को ख़त्म कर देना मुश्किल नहीं। इस मिसरे का मतलब ये है। तो हमने लिख दिया सीक्वेंस, यानी पहले के सामने कौन सा आया? तीसरे वाला जो है मफहूम आया, दूसरे के सामने पहले वाला मफहूम आया, आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से। नंबर 3 मिसरा देखें, हर ज़र्रे में तेरी जुस्तजू है, ज़मीन के हर ज़र्रे ज़र्रे में तेरा ही जलवा है। समझ में आ गई बेटे बातें? इसको आप इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑलराइट, उसके बाद है बेटा पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो एक ऊपर वाला बॉक्स आपको कंप्लीट करना है। उसको नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। उसमें आपके जो डेली रूटीन वाले वर्ड है उसको इस्तेमाल करना है और उस बॉक्स को जो है कंप्लीट करना है। वो काम मैंने आपके लिए छोड़ा है। इट्स वेरी इजी पीजी, बहुत आसान है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरे वाला बॉक्स देखिए, उसमें नज़म में खुर्शीद और कमर अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, सबको पता है, जिनसे मुराद सूरज और चांद है। सूरज के लिए आफताब, शम्स, नैयर, महर, खावर अल्फाज भी मुस्तामल है। मुस्तामल है मतलब इस्तेमाल किए जाते हैं। उसी तरह चांद के लिए माह, कमर, बदर, महताब, हिलाल जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। यानी बेटा खुर्शीद यानी सूरज के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज कौन कौन से? देखिए, आफताब भी कहते हैं उसको, शम्स भी कहते हैं, नैयर भी कहते हैं, महर भी कहते हैं और खावर भी कहते हैं। और चांद को माह कहते हैं, कमर भी कहते हैं, बदर कहते हैं एंड महताब कहते हैं, हिलाल कहते हैं। ठीक है, ये चांद के लिए हम्मानी लफ्ज़ थे और इससे पहले जो बताया वो सूरज के लिए हम्मानी लफ्ज़ थे। ठीक हो गया। ये मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। जैसे सूरज के लिए भाई, जैसे खुर्शीद है तो खुर्शीद के लिए सूरज, आफताब, शम्स, नैयर, कमर, खावर, ये सब के सब क्या है? उसके मुतरादिफ हैं, यानी हम्मानी लफ्ज़ हैं। ठीक है। अपने साथियों से गुफ्तगू कीजिए और 5 अल्फाज और इनके मफहूम और मानी तलाश करके लिखिए। आप इसके ऊपर वाला बॉक्स कंप्लीट करेंगे जो कि बहुत आसान है, जो थोड़ा टफ था वो मैंने आपके लिए कर दिया। जैसे दे रखा है रात, ठीक है, तो रात का हम मानी होता है बेटे शब और लैल। हयात, हयात का मुतरादिफ ज़िंदगी, ज़ीस्त। उसके बाद है बेटे जुस्तजू, जुस्तजू का मुतरादिफ होता है ढूंढना, तजस्सुस, तलाश। उसके बाद है तजल्ली, तजल्ली चमक, रोशनी, उजाला। उसके बाद है चमन, गुलजार, फुलवारी, बाग। अगली बात समझ में, यानी चमन को और किस किस नामों से जान सकते हैं अपन? गुलजार के नाम से, फुलवारी और बाग के नाम से। ऐसे रात को शब और लैल के नाम से। यानी ये सब एक दूसरे के क्या है? मुतरादिफ हैं। अगली बातें समझ में, यानी चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप फट से। उसके बाद देखो बच्चों, झैल में कुछ शायरों के कलमी नाम या तखल्लुस दिए गए हैं, उनके पूरे नाम मालूम करके लिखिए। झैल के मानी आते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ पर कलमी नाम दे रखे हैं या तखल्लुस, ये सारे कलमी नाम और तखल्लुस है शायरों के, हमको इनके पूरे नाम लिखना है। तो देखो यहाँ पर मैं गालिब तखल्लुस है और कलमी नाम है, इनका पूरा नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खान। फिराक कलमी नाम है, यह तखल्लुस है, इनका पूरा नाम है रघुपति सहाय। उसके बाद है बेटा चकबस्त, ये चकबस्त कलमी नाम है, यह तखल्लुस है, इनका पूरा नाम है बिरज नारायण। उसके बाद नंबर 4 है मिजाज, ये कलमी नाम है, यह तखल्लुस है, इनका असल नाम क्या है? इसरार उल हक। उसके बाद नंबर 5 पे देखो जज्बी, जज्बी का पूरा नाम क्या है? मोहिन अहसन। यानी बेटा ये जो सब के सब है ना, ये इन शायरों के एक्चुअल नेम है और ये इनके तखल्लुस और कलमी नाम है जिससे वो जाने जाते हैं। समझ में आ गई बातें? चले फट से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ऑलराइट, चलो बच्चों, तो उसके बाद वाली एक्टिविटी देखते हैं क्या करना है हमने। नज्म के पहले बंद में नूर, दूर, तयूर हम आवाज़ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं।
अब बंद क्या होता है, जब मैं आपको नज़म पढ़ाऊंगा ना वो तो बता दूंगा कि बंद क्या होता है। एक जैसी आवाज़ पर ख़त्म होने वाले अल्फाज को हमसूत या हम आवाज़ लफ्ज़ कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हमसूत या हम आवाज़ लफ्ज़ कहते हैं, जो एक जैसी आवाज़ पर ख़त्म होते हैं। नज़म से 5 हमसूत अल्फाज तलाश करके लिखिए। तो हमने नज़म से 5 हमसूत अल्फाज उठा लिए हैं और उसको यहाँ पर मैं लिख दिया है। देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर है चमक, नंबर 2 पर है दमक, नंबर 3 है कड़क, नंबर 4 है महक और नंबर 5 है चटक। देखो सब एक जैसी आवाज़ पर ख़त्म हो रहे हैं, चमक, दमक, कड़क, महक, चटक। आती बात है समझ में? तो ये पांचों भी क्या होगा बेटा? हमसूत या हम आवाज़ लफ्ज़ हो गए। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। और उस माध्यम में बेटा कम से कम 3 हुरूफ होते हैं। तो यहाँ लिखा है इस माध्यम में कम से कम 3 हुरूफ होते हैं, जैसे वाहद से वाहिद, तौहीद, मुवाहद वगैरह। नीचे दिए गए अल्फाज से कौन कौन से अल्फाज बनाए जा सकते हैं, इन्हें मालूम कीजिए और मिसाल के मुताबिक लिखिए। तो देखो यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, ज़हर। अब ज़हर से बना ज़ाहिर, इजहार, ज़हीर। तो देखो ज़हर में ज़ोए हेरे है, तो यहाँ ज़ाहिर में भी ज़ोए हेरे है, इजहार में भी ज़ोए हैं रे है और ज़हीर में भी ज़ोए हैं रे है। यानी ये तीनों हुरूफ उसका माद्दा है, ठीक है, और ये माद्दे से अलग अलग अल्फाज बने हैं। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर में नूर है, नूर का माद्दा क्या है? नून वाव रे है, तो इससे बना अनवर, मंजूर, मुनव्वर। करम, करम का माद्दा काफ रे मीम, तो करम से बना इकराम, करीम, करामत। उसके बाद नज़र, नज़र का माद्दा नून जोए रे, नज़र, नज़र से बना नज़ीर, नज़ारा, मंजर। ठीक हो गया। उसके बाद है अक्ल, अक्ल का माद्दा ऐन काफलाम, आकिल, अकील, अकलमंद। उसके बाद रहम, रहम का माद्दा रे है मीम, उससे बना अरहम, रहमत, रहमान। चीज़ें समझ में आ गई? तो लफ्ज़ के माद्दे से हम इस तरह से दूसरे लफ्ज़ बना सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो उसके बाद देखें, नीचे कुछ पहेलियां दी गई हैं जिनका जवाब तस्वीर की शक्ल में मौजूद है। पहली और तस्वीर का जोड़ मिलाइए। आप बोर तो नहीं हो रहे ना? ओके, बहुत इजी है, एंजॉय कीजिए इसको। तो हमारी जो पहली वाली पहेली है ये, इसका जोड़ मिलता है इस तस्वीर से, पढ़ के चेक कर लीजिएगा उसको। दूसरी का मिलता है इससे, तीसरी मिलती है इससे और चौथी मिलती है इससे। खुला पड़ा है एक खजाना, पर मुश्किल है उसको पाना, कोई कितना जोर लगाए एक भी मोती हाथ ना आए। यानी इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई कितना भी जोर लगाए उसके एक भी मोती हाथ आने वाला नहीं है। यानी खुली चीज़ें हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लो आप इसको हाथ नहीं लगा सकते। मतलब ये पहली वाली जो पहेली है इस तस्वीर से मैच हो जाती है। ओके हो गया। उसके बाद दूसरी पहेली देखें, सोने का बनकर आता है, सोने का बनकर जाता है। सूरज देखा ना आपने, सोने की जैसे दिखता है ना बेटे वो, लेकिन है ये बात निराली, हर सो है चांदी बिखराता। हर सो जो है रोशनी बिखरा देता है, उजाला बिखरा देता है। तो ये दूसरी पहेली हमारी इस तस्वीर से मैच करती है। ठीक हो गया। तीसरी देखें, शब भर वो पानी में ना आए, जल में अपना रूप दिखाए, गर पकड़ो तो हाथ ना आए। ठीक हो गया। अगर पकड़ो तो हमारे हाथ में आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता। यानी तीसरी पहेली इस तस्वीर से मैच हो जाती है। चौथी पहेली देखें, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर औंधा धरा। औंधा मतलब उल्टा धरा हुआ है, धरा हुआ मतलब रखा हुआ है। चारों ओर थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। यानी चारों ओर ये थाल फिरे, यानी जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है, फिर भी ये मोती उससे गिरते नहीं है क्योंकि उस पर तो है नहीं ना, ये स्काई में है। यानी ये वाली तस्वीर हमारी चौथी पहेली से मैच हो जाती है। चलो फट से स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे देखते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों ये हमारी लास्ट वाली एक्टिविटी और ये बहुत आसान है, मैंने लिख कर रख दिया है, आपको समझना है सिर्फ। इसकी हेडिंग है तख्लीकी इजहार, मतलब आप कैसे सोच सकते हैं और उसका इजहार कैसे कर सकते हैं। नीचे दिए गए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बारिश का मौसम उन्वान पर एक पैराग्राफ लिखिए। उन्वान क्या देना है आपने उसको? बारिश का मौसम। ये दे रखा है आपने बारिश का मौसम, लेकिन उसमें ये जो पॉइंट दे रखे हैं नीचे उनको शामिल करना है हमने। बिजली का कड़कना, बादलों का घिरना, ठंडी हवाएं चलना, पेड़ों का झूमना, परिंदों का चहचहाना, पानी में नहाना, कागज़ की कश्ती। ये सारे पॉइंट मैंने जो है यहाँ पर मैं ऐड कर दिए हैं, जिनको हमने इसमें शामिल किया है। आप इसको पढ़कर बआसानी समझ सकते हैं किस तरह से पैराग्राफ लिखा जाता है। मैं एक बार आपको पढ़कर सुना दूँ, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो हमारा उन्वान है, उन्वान मतलब हेडिंग। हेडिंग क्या है? बारिश का मौसम। अक्सर बरसात के मौसम में बच्चे बारिश से बहुत लुत्फ़ उठाते हैं, कागज़ की कश्तियाँ बनाते हैं और उसको बारिश के पानी में चलाते हैं। हर तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। हवाओं की वजह से पेड़ झूमने लगते हैं और पेड़ों पर बैठे परिंदे चहचहाने लगते हैं। मगर देखते ही देखते आसमान में बादल घिराते हैं और ये सियाह बादल इधर से उधर दौड़ लगाते फिरते हैं और इनकी इस दौड़ में बिजलियां कड़कने लगती हैं और बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ बरसात आनी शुरू हो जाती है और इस बारिश के पानी में बच्चे खूब नहाते हैं और बारिश के मज़े उठाते हैं। देखिए, हमने इस तरह सारे पॉइंट इंक्लूड करके, शामिल करके एक पैराग्राफ लिख दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको जो है आपकी नोटबुक में आसानी के साथ लिख सकते हैं। चलिए, ओके। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको खूब शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए